Assalamu alaikum students. Today we are moving toward our next topic that is carboxylic acid derivatives. So सबसे पहले आज जो हम कवर करेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 में those will be acid halides. As you know that what are acid halides? जब आपके पास carboxylic acid का hydroxyl group replace हो जाता है किसी halogen group से तो हम उसको क्या कहते हैं? acid halide कहते हैं. यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे halide can be prepared. So formation of acid halides कैसे होती है? तो आपने reactions of carboxylic acid में already study किया हुआ है कि acid halide कैसे बनते हैं. सबसे पहले एसिड हेलाइड होते क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड या स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ बात करें क्लोराइड की एसिड जैसे एसिड क्लोराइड्स होते हैं तो क्या होगा जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड होंगे अगर ब्रोमाइड होंगे तो दीज ऑल आर कॉल्ड एसाइल हेलाइड. कैसे प्रिपरेशन होती है? आमतौर पर इनको रिएक्ट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ. तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट आती है एसाइल सब्स्टिट्यूशन के बाद तो एसाइल सब्स्टिट्यूशन से जो मेन प्रोडक्ट आती है दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद अ क्लोराइड एटम. रिएक्शन देख लेते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड है थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा. आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड क्लोराइड प्रोड्यूस होगा. एज यू नो इन बाय प्रोडक्ट यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl. और इस रिएक्शन को बेस्ट कंसीडर इसलिए किया जाता है कि इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं वो इजीली सेपरेबल होती हैं बिकॉज ऑफ देयर इजी रिमूवल और उनकी स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड बीइंग गैस इजीली सेपरेट की जा सकती है और क्लीन प्रोडक्ट होती हैं. इसके अलावा कौन सा रिएक्शन यूज किया जा सकता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिड हेलाइड? Is the reaction of carboxylic acid with phosphorus tribromide in the presence of ether. Again replacement of OH group with the Br हो जाएगी. And as you know that इसकी बाय प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाता है? फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है. इसी तरह मिलता जुलता एक रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटा हेलाइड के साथ भी करते हैं. तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने इनके मैकेनिज्म भी पढ़े हुए हैं कि ये रिएक्शन कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिड हेलाइड. नाउ मूविंग टुवर्ड द reactions acid halide produce. So reactions of acid halide के लिए हम एक छोटा सा लेआउट बता देते हैं कि किस तरह से कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एसिड हेलाइड्स के साथ रिएक्शन की अगर बात करें तो एसिड क्लोराइड है वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं. क्या हो रहा है? मेनली क्लोराइड को रिप्लेस किया जा रहा है विद OH ग्रुप. ऑन द अदर हैंड अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये एस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह से जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड जनरेट करते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करते हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कीटोन प्रोड्यूस होता है एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आपके पास प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होते हैं टर्शियरी अल्कोहल जनरेट होते हैं. इसके बाद एसिड क्लोराइड से अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लेनी है तो क्या करेंगे? आप रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे. इंटरमीडिएट एल्डिहाइड आएगा जो साइमल्टेनियसली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल. इसी तरह से एसिड हेलाइड है अगर आप इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास मेन प्रोडक्ट एसिड अमाइड की आ जाती है. अगर आपने अब इस प्रोसेस से भी कीटोन आ रहे हैं लेकिन इंटरमीडिएट आ रहा है. अब कीटोन जो होते हैं फौरन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से के साथ रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल में जनरेट हो जाते हैं. लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कीटोन चाहिए तो क्या किया जाएगा? एसिड क्लोराइड को आप ट्रीट करेंगे ऑर्गेनिक कॉपर लिथियम के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास क्या एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो कि कॉपर कंटेन कर रहा है उसके साथ करेंगे तो आपके पास मेन प्रोडक्ट कीटोन आ जाएगी. सो दिस these आर द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट एसिड हैलाइड शो कि डिफरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर की जा सकते हैं. अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि हाउ यू विल कन्वर्ट एसिड क्लोराइड इनटू एस्टर तो यू शुड नो दैट जब आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एस्टर आ जाएगा. अगर कहता है कि कैसे आप लोग एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे एसिड हाइड्राइड में या एग्जामिनर ये कहता है कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड में. एक तो डायरेक्ट रिएक्शन भी होता है जो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे लेकिन आप इस रिएक्शन को भी कोट कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर रिएक्शंस फॉर द एसिड हेलाइड्स. जैसे मैंने बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास इसके साथ रिएक्ट करते हैं एनहाइड्राइड जनरेट करते हैं एस्टर जनरेट करते हैं अमाइड कीटोन्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. एक और रिएक्शन यहाँ मेंशन नहीं है. आप एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड भी जनरेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर भी रिडक्शन से तो फाइनल रिडक्शन होकर प्राइमरी अल्कोहल आ जाती है. अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप एक रिएक्शन करते हैं रोजनमंड रिएक्शन जो मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी रोजनमंड रिएक्शन भी. चलिए अब हम इनको वन बाय वन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम बात कर लेते हैं एसिड क्लोराइड का कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि हमने बता दिया, हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर के साथ रिएक्शन होगा। पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। मेनली क्या है, एसिड क्लोराइड है, वाटर ऐड करेंगे, सिंपली Cl रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ, और यहाँ से ये Cl वाटर के एक H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। एक स्पेसिफिक एसिड हैलाइड ले लेते हैं, जैसे ये देखिए प्रोपानॉइल क्लोराइड है, तो प्रोपानॉइल क्लोराइड का क्या आ जाएगा, प्रोपानोइक एसिड आपके पास मेन प्रोडक्ट आ जाएगी with the release of HCl. Now let's move toward its mechanism. Mechanism इसका reactions का मिलता जुलता। इस रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हाइड्रोलिसिस है, वाटर है, तो वाटर का ऑक्सीजन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। These pi electron will be shifted toward the oxygen as oxygen is gaining electrons, so it will carry negative charge and water will attach here. And as oxygen is forming three bonds, so it will carry positive charge and it is existing in the tetrahedral intermediate form. In the next step, second step में क्या होगा, यहाँ पर लीविंग ग्रुप का रिमूवल होगा। कैसे लीविंग ग्रुप का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन अपने ये इलेक्ट्रॉन दोबारा शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl लीविंग ग्रुप की फॉर्म में, Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ इवॉल्व कर जाएगा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेप हमारे पास डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन अब फौरन से करेगा, अपने न्यूट्रल फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा, तो जो Cl नेगेटिव एनवायरनमेंट में होगा वो H के ऊपर अटैक करेगा, HCl डीप्रोटोनेशन होगी, और ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन। सो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, जिसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, जिसमें हमारे पास हमने स्टार्ट किया इसाइल हेलाइड से, और मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गई, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। But the next type of reaction is the conversion of acid chloride to anhydride. As you know, anhydride कैसे बनते थे, जब हम एसिड हेलाइड को रिएक्ट करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। यहाँ देखिए दो डिफरेंट कलर में शो किया हुआ है रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक तो आ गया हमारे पास एसिड क्लोराइड का RC डबल बॉन्ड हो, और दूसरा ये पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से Cl का रिमूवल होगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। एक स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि बेंजोइल क्लोराइड है, तो बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ। यू कैन प्रिडिक्ट द मेन प्रोडक्ट बाय लुकिंग एट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या आ जाएगा, HCl जनरेट होगा, और आपके पास एसिटिक बेंजोइक एनहाइड्राइड जनरेट हो जाएगा। एसिटिक फॉर दिस ग्रुप एंड दिस वन इज फॉर बेंजोइक एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एनहाइड्राइड ग्रुप आ जाता है। इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही मिलता जुलता मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल का जो ऑक्सीजन है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन। अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। अगेन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन बनेगा। इन द सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप Cl नेगेटिव रिमूव कर जाएगा, और लास्ट पे हमारे पास क्या होगा, हमारी डीप्रोटोनेशन आ जाएगी, यहाँ से HCl रिमूव होगा, और मेन प्रोडक्ट आपकी आ गई एसिड एनहाइड्राइड प्लस HCl। नाउ next type of reaction, third one is the conversion of acid chloride to esters, and you know that it is alcohol की breakage होती है, तो हम इसके इस reaction को क्या कह सकते हैं, अल्कोलाइसिस भी कहा जा सकता है। रिएक्शन मेन क्या है, इसके लिए रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड क्लोराइड है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइसिस कहाँ पर हो रही है, एट दिस पॉइंट OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से Cl, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, और मेन आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रही है, एस्टर बन रहे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड का जब एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथाइल बेंजोएट आ जाएगा। तो आपको अगर रिएक्टेंट दिए हुए हो, कंडीशन दिए हुए हो, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट, और इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि कौन से एसाइल हेलाइड से आपने ये प्रोडक्ट बनाई है, तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि एसाइल हेलाइड कहाँ से आ रहा है, इस पोजीशन से। ये पोजीशन क्या है एसाइल हेलाइड की, और ये पोजीशन किसकी है, अल्कोहल की है। तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग का पॉइंट। ये अगर हम देखें तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है स्टेरिक हिंडर्स का। अब हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल हमारे पास तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है ना, इस रिएक्शन को बड़ा इफेक्ट करती है। रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बहुत रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्टिव होते हैं टर्शियरी अल्कोहल से। रीजन इसके बिहाइंड क्या है, अल्कोक्साइड आयन बनना होता है। तो टर्शियरी अल्कोक्साइड आयन में क्योंकि तीन जो अल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप अगर अटैच होंगे तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास कंपाउंड हैज मल्टीपल अल्कोहल, जितना लेस हिंडर्ड, जिसके पास जितनी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल होगी, वो क्या करेगी, वो हमेशा सेलेक्टिवली एस्टेरिफाइड होगी। इसको, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
सपोज हमें कहा जाता है ये आपके पास अल्कोहल है, अब आप बताएं कि कौन सी पोजीशन है जो इसकी सैटिस्फाइड होगी। एक तो आपको ये पोजीशन भी नजर आ रही है, अब इस पोजीशन पे कार्बन कितनी पोजीशन के साथ कनेक्टेड है, इट्स बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ ये कार्बन कनेक्टेड है टू कार्बन से, सो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस पोजीशन की बात करें तो ये अल्कोहल क्या है, इट इज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि कार्बन इज कनेक्टेड विद वन कार्बन। सो अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल लेस स्टेरिकली हिंडेड है, मोर रिएक्टिव है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल मोर स्टेरिकली हिंडेड है, लेस रिएक्टिव है। सो अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड हैलाइड के साथ तो इन दोनों से पोजीशन में से कौन सी पोजीशन पे स्टेरिफिकेशन होगी, इस पोजीशन पे स्टेरिफिकेशन होगी। तो आपके पास मेन प्रोडक्ट कहाँ पर आएगी, यहाँ पर इस पोजीशन पे एस्टर जनरेट होगा, इस पोजीशन से H पॉजिटिव का रिमूवल होगा, Cl के साथ HCl मिलकर बनाएगा और आपके पास मेन प्रोडक्ट आ जाएगी ये। एक और चीज आपने याद रखनी है, ये बेसिक मीडिया में प्रोसेस होता है। आमतौर पर मोस्ट कॉमनली जो बेसिस यूज की जाती हैं, पायरिडीन का यूज किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर फॉर एस्टेरिफिकेशन। इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो मेन क्या है, अल्कोहल है, ऑक्सीजन बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। द सेकंड स्टेप अगेन एज वी नो, अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप हो रहा है। एंड इन थर्ड स्टेप यू नो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर फिर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगी, Cl अटैक करेगा H पे तो आपके पास HCl का रिमूवल होगा और मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, एस्टर आ जाएगी। अब कोई भी रिएक्शन खुद जनरेट कर सकते हैं, आपको जो दूसरी एग्जांपल दी आप उनका मैकेनिज्म खुद बना सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए आर ग्रुप रखा गया है ताकि आप कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप को यूज करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकें, उसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकें। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। कैसे मुमकिन होता है, ये बाय रिडक्शन होता है। रिडक्शन के लिए हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें ना, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली एसिड क्लोराइड को प्राइमरी अल्कोहल में ले जाएगा। हमें क्या करना है, एल्डिहाइड में लेकर जाना है। तो उसके लिए एक तो क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर एक रिएजेंट यूज किया जाता है। इसके लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज करते, बल्कि हम यूज करते हैं ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो ट्राई टर्शी ये ब्यूटाइल को शो कर, ब्यूटॉक्सी को शो कर रहा है। तो ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। बाय प्रोडक्ट में Li लिथियम क्लोराइड Cl आ जाता है और साथ ही साथ क्या आ जाता है, ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हमारे पास जनरेट हो जाता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड है तो सिंपली क्या कर देना है, Cl की जगह यहाँ पर H ग्रुप ऐड कर देना है। ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, बेंजाइल्डिहाइड आ जाएगी। तो मीन अगर आपको कहे बेंजोइल क्लोराइड को आपने बेंजाइल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। स्पेसिफिकली हम क्या यूज करेंगे, ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम। इसके अलावा एक और रिएक्शन भी होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, रोसेनबर्ग रिडक्शन भी की जाती है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, इसके क्या रिएजेंट होते हैं, एक तो इसमें क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है जिसको प्लाडियम कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। और कौन सा प्लाडियम यूज किया जाता है, जो पॉइजन हुआ होता है बाय बेरियम सल्फेट। जब आपको इस किस्म की कंडीशन दी जाए या कहा जाए कि आपने अल्काइल एसिड हेलाइड को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो आप क्या करेंगे, आप रोजनबर्ग रिडक्शन की हेल्प लेंगे। मेन रिएक्शन क्या है हमारे पास, एसिड क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, प्लाडियम पॉइजन बाय द बेरियम सल्फेट है, मेन प्रोडक्ट क्या आ रही है, एल्डिहाइड आ रहा है और साथ ही साथ क्या आ रहा है, HCl आ रहा है। ये H2 में से एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दूसरा HCl के साथ मिलकर क्या बना देगा। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू अमाइड, जिसे अमीनोलाइसिस भी कहा जाता है, यानी अमाइनो ग्रुप ब्रेक कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अमीनोलाइसिस कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कहा यह जाता है अगर अमोनिया प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन को रिएक्ट किया जाए तो एसिड क्लोराइड से, तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन से आपके पास प्राइमरी अमाइड प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी अमाइन के साथ सेकेंडरी अमाइड और सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन पर टर्शरी अमाइड आपके पास जनरेट होते हैं। ये आमतौर पर रिएक्शन बड़े क्विक होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसीड कर जाते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं, मेनली जर्नल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसिड क्लोराइड है और अमाइन यूज की जा रही है। तो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइन यूज किए जाएंगे। टू मॉलिक्यूल क्यों यूज किए जाएंगे, एक तो बाय प्रोडक्ट NH4Cl बननी है तो एक मॉलिक्यूल NH3 और दूसरा यहाँ से एक एच जाएगा जो बना देगा NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और बाकी दो के दो NH2 के साथ या फिर जो भी कोई, अगर इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन ये दो हाइड्रोजन होंगे, सेकेंडरी अमाइन में दो अल्काइल ग्रुप होंगे, एक अल्काइल ग्रुप होगा और टर्शियरी अमाइन में ये दो अल्काइल ग्रुप होंगे। ये रिएक्ट करके आपके पास क्या बना देंगे, अमाइड बना देंगे।
रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज हमने बात की अमोनिया, हमने कहा था अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेंगे, प्राइमरी अमाइड। तो देख लीजिए यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, HCl यहाँ से जा रहा है, HCl NH3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NH4Cl बना रहा है। बाकी यहाँ पर क्या आ रहा है, NH2। सो दिस इज बेसिकली प्राइमरी अमाइन। जब हम कहते हैं नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ कनेक्टेड होती है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन। ऑन द अदर हैंड सेकेंडली, अगर एसिड हेलाइड जो कि यहाँ पर क्या है हमारे पास एथेनॉल क्लोराइड, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं एक सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन के साथ। तो प्राइमरी अमाइन क्या है, NH2, जब एक अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक H आएगा और दूसरी पोजीशन से हमारे पास जो होगा यही रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है ये आ जाएगा। और मेन प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इसी पोजीशन से आपने अटैचमेंट करनी है, NH2CH3। ये क्या आ गई, टर्शी सेकेंडरी अमाइन आ गई। अब अगर हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन में क्या है, एन ग्रुप अटैच है दो अल्काइल ग्रुप के साथ जो कि यहाँ पर इथाइल है, बेसिकली डाई इथाइल अमाइन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, HCl जनरेट, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में जाएगा HCl, फर्दर इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव CH2 CH3 CH2 CH3, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन डाई इथाइल एथेनामाइड, यानी कि एक टर्शरी अमाइड आ जाएगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, इस रिएक्शन में भी क्या होगा, सबसे पहले अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पर दिस आर ग्रुप कैन बी, दीज बोथ आर ग्रुप कैन बी अल्काइल ग्रुप, या फिर हमने क्योंकि बात की, हमने अमोनिया की बात की, प्राइमरी अमाइन की बात की और सेकेंडरी अमाइन की बात की, तो इन तीनों के लिए हमने यहाँ पर डिस्टिंक्शन के लिए आर ग्रुप रख लिया। पहला क्या आ गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आ गया। सेकेंड स्टेप आपको पता है, और इसके नतीजे में क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है। सेकेंड स्टेप इज द रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। कौन सा लीविंग ग्रुप है, हेलाइड लीविंग ग्रुप है, यहाँ पर रिमूवल हो गया और आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटोनेटेड अमाइड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, चार बना रहा है यहाँ पर, तो एन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्लोराइड के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आ जाता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन क्या होगी, जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा आपके पास अमाइन का, दैट विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन और यहाँ से H पॉजिटिव का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड द नाइट्रोजन, जिसके नतीजे में हमारे पास मेन प्रोडक्ट अमाइड जनरेट हो जाएंगे और प्रोटोनेटेड अमाइन हमारे पास एक साइड प्रोडक्ट के तौर पर। इसके बाद लास्ट सेक्शन हमारे पास आता है कि कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू टर्शरी अल्कोहल कैसे होता है। हमने कहा प्राइमरी अल्कोहल तो किया जा सकता है, सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे। तो टर्शरी अल्कोहल के साथ अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टर्शरी अल्कोहल में किया जा सकता है बाय द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है मेन रिएक्शन, एसिड क्लोराइड है, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किए जाएंगे और सेकंड स्टेप होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मेन यहाँ पर देखिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एक आर ग्रुप ऐड होगा, कीटोन जनरेट होगी, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब कीटोन और ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल आ जाएंगे और साइड प्रोडक्ट में आपके पास MgBrCl आ जाएंगे। रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर आपने प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करनी हो तो मेनली क्या होता है, आपने सिंपली क्या कर देना है, क्लोराइड को रिमूव कर देना है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है, COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पर क्या कर देंगे, अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो आप बड़ी इजीली एसिड हेलाइड से डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टर्शरी अल्कोहल आप। मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, अल्काइल ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट होगा, O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव एज यू नो MgBr के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर एक कुछ इस किस्म की कंडीशन जनरेट होती है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या आता है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास रिमूवल ऑफ द लीविंग ग्रुप हो गया और इसके नतीजे में हमारा इंटरमीडिएट कीटोन जनरेट हो गया। ये इजीली आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए फोरन से ये दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है और आपके पास O नेगेटिव MgBr एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता है। लास्ट स्टेप H3O पॉजिटिव यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, O नेगेटिव H पे अटैक करेगा, आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, टर्शियरी अल्कोहल जनरेट होगी और साइड प्रोडक्ट में वाटर की जनरेशन हो जाएगी। सो दिस विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद आता है एसिड क्लोराइड से अगर हमने कीटोन लेने हैं, कीटोन जैसे कि मैंने बताया वो फौरन से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए एक रीजेंट यूज किया जाता है जिसे गिलमैन रीजेंट। अच्छा, गिलमैन रीजेंट क्या होता है, डाई ऑर्गेनो क्यूपरेट होता है, क्योंकि अगर हम बात करें ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो बड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि डाई ऑर्गेनो क्यूपरेट एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड लेस रिएक्टिव होता है। therefore by using this reagent we can isolate ketone easily
सो डाई ऑर्गेनोक्यूपरेट किस तरह से रिएक्ट करता है? दिस इज बेसिकली डाई ऑर्गेनोक्यूपरेट, यानी क्यूपर कॉपर लिथियम के साथ है ये, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डाई ऑर्गेनोक्यूपरेट। ईथर में ही ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसे क्लोराइड सबसे पहले क्या करेंगे, एक जनरेट कर देंगे ट्राई अल्काइल ऑर्गेनोक्यूपरेट, यानी कि एक इंटरमीडिएट जनरेट करेंगे जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आर ग्रुप यहाँ से इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और आपके पास कीटोन जनरेट होगी, अल्काइल कॉपर जनरेट होगा जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और साथ ही साथ लिथियम क्लोराइड जनरेट हो जाएगा। सो ये रिएक्शन तब हमने यूज करना है जब हमने कीटोन यूज करनी है। तो कहा जाए ना, अगर एसिड क्लोराइड को आप कीटोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यू शुड नो दैट we will not react it with Grignard reagent, but we will react it with the organocuprate. तो इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास मेन क्या होता है, हमारे पास एसिड हेलाइड है, रिएक्ट करता है ऑर्गेनोक्यूपरेट के साथ, एक ऑक्सीडेटिव पाई कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है लाइक दिस। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है, थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं ना ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको डॉटेड लाइन में भी शो कर सकते हैं। कॉपर आर आर ग्रुप के साथ यहाँ कनेक्टेड है, Li पॉजिटिव यहाँ पर निकल जाएगा और Li पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा Cl नेगेटिव की तरफ, अट्रैक्शन शो करेगा क्योंकि Cl नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। सेकेंड स्टेप में हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरह से होगी, ये कम्प्लेक्स यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड होगी कुछ इस किस्म की, कि कॉपर ऑक्सीजन की जो एक इंटरमीडिएट एक वीक बॉन्ड बना हुआ होगा शिफ्ट हो जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। यहाँ से Cl लीव कर जाएगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और ये Cl नेगेटिव जाकर एनवायरनमेंट में Li पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा, लिथियम क्लोराइड बना देगा। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारे पास कुछ इस किस्म का जनरेशन होगा, इसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, और अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाने की बजाय इसके साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, तो अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द कॉपर। तो हमारे पास क्या होगा, अल्काइल कॉपर एक तो जनरेट होगा और हमारी मेन प्रोडक्ट कीटोन आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द रिएक्शन which are basically shown by the acid chloride। इन्हीं की कुछ इस किस्म की रेपिटेशन आप आगे भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आप इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज।